छपाई का ऑब्जेक्टिव करेंगे, बस 10 मिनट सब्र बना के सुन लेना, ठीक है। पहला प्रश्न है, किसकी कविता को सुनकर कवि नाभादास सर झुका देते हैं? तो कौन से ऐसे कवि हैं जिनकी कविता को सुनकर नाभादास जी अपना सर झुका देते हैं? तो सूरदास की कविता को सुनकर सर झुका देते हैं, ठीक है। फटाफट से याद करेंगे, बस बने रहना आपको। नाभादास किसके समकालीन थे? तो नाभादास जी थे ना, वो तुलसीदास के समकालीन थे, ठीक है। तो अच्छे से बस सुनो, आप लोग भाग जाते हो ना, गलती करते हो। तीसरा नंबर का सवाल है, नाभादास की रचना कौन सी है? तो नाभादास की रचना है छपै। कौन सी है मेरे भाई? छपै। नाभादास ने इसे लिखा था, छपै को, ठीक है। अगला सवाल, कौन सी रचना नाभादास की है, इसमें बताना है, ठीक है। तो चौथा का ऑप्शन नंबर भी हो जाएगा भक्तमाल, ठीक है, भक्तमाल, ठीक है। देखो, दो ऑप्शन एक ही तरह के नाभादास की रचना पे दे दिया, ठीक है। 3 नंबर और 4 नंबर का प्रश्न, इसलिए बोलता हूँ भाई अच्छे तरीके से किया करो। इतना जल्दी हम लोगों ने इतना क्वेश्चन 4 लगा लिया। आगे देखो, छपै के रचनाकार कौन है? तो छपै के रचनाकार नाभादास जी हैं। देखो एक और क्वेश्चन, ठीक है, वही क्वेश्चन को घुमा के दे दिया था 3 नंबर वाला। अगला सवाल, नाभादास किस धारा के कवि थे? नाभादास किस धारा के कवि थे? सद्गुण पाशक राम भक्त धारा के। राम भक्त याद रख लोगे ना, राम जी, तो अच्छे से याद रख दोगे, ठीक है। अगला सवाल 7 नंबर का, अच्छे से इसका आंसर बताना फटाक से। नाभादास की अस्थायी निवास कहाँ पर है? नाभादास की अस्थायी निवास कहाँ पर है? वृंदावन में। कहाँ पर? वृंदावन। नाभादास वृंदावन, याद हो गया होगा। अगला सवाल, नाभादास की कविता किन दो पंक्तियों में है? किन दो पंक्तियों में? 4 ऑप्शंस दिख रहे हैं आपको, 8 का। हाँ, बहुत बढ़िया, कबीर और सूरदास, कबीर और सूरदास के पंक्तियों में। अगला सवाल, कबीर किस में भेदभाव नहीं करते हैं? कबीर हिंदू और मुसलमान में कभी भी भेदभाव नहीं करते हैं, ठीक ना। कबीर भेदभाव नहीं करते इन दोनों के अंदर। अगला, नाभादास के दीक्षा गुरु कौन थे? तो नाभादास के दीक्षा गुरु स्वामी अग्रदास थे। अभी तक हम लोगों ने 10 कर लिया ना, 10 कर लिया ना मेरे भाई। आपको सोचना है कि आपने कितना सही करा है, ठीक है। अपनी कैपेबिलिटी चेक करो यार, एग्जाम में आपको फोड़ना है, जहर मचानी है, हार नहीं मानना है, आपको भी पता है, ठीक है। तो छपै किसको, छपै जो है, अगला क्वेश्चन, छपै किसको पंक्तियों का छंद होता है? कितनों, सॉरी यहाँ पर किसको दे दिया है, कितनों होना चाहिए था, ठीक है। तो यहाँ पर तुम्हारा 11 नंबर का ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? 6, ठीक है ना, 6 पंक्तियों वाला होता है, ठीक है। अगला सवाल 12 नंबर का, सूर्य के कवित्व को सुनकर सभी क्या करते हैं? बताओ बताओ, सभी लोग क्या करते हैं? सूरदास के सर झुकाते हैं या सर हिलाते हैं? तुम्हें तो पता है, ठीक है। 12 नंबर का ऑप्शन, बहुत बढ़िया, सर हिलाते हैं, यानी कि सर को झुका लेते हैं, तो पता है तुम्हें। अगला सवाल 13 नंबर का, सूर कबीर सुनी कौन कवि, यानी ये जो लाइन है पूरा, कौन सा अलंकार है आपको बताना है, ठीक है। तो 13 नंबर का ऑप्शन नंबर डी, अनुप्रास। कौन सा? अनुप्रास, ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन था। 14 नंबर का, संपूर्ण भक्तमाल में किस छंद की व्यांजना की गई है? किस छंद की? छपै छंद की, छपै, ठीक है, छपै, संपूर्ण भक्तमाल में, याद रहेगा। अगला सवाल 15 नंबर का, भक्त चरित्रों की माला है, भक्त चरित्रों की माला है, तो 15 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी, भक्तमाल, ठीक है। भक्त चरित्रों की माला है यानी कि भक्तमाल। 16 नंबर का सवाल, नाभादास किसके शिष्य थे? नाभादास किसके शिष्य थे? तो स्वामी अग्रदास के शिष्य थे। किसके शिष्य थे? स्वामी अग्रदास के शिष्य थे। नाभादास किस काल के कवि थे? तो नाभादास किस काल के कवि थे? बहुत बढ़िया, भक्ति काल के कवि थे। नाभादास किस काल के कवि थे? भक्ति काल के कवि थे। 18 नंबर का सवाल, कानी शब्द का अर्थ होता है, कानी शब्द का अर्थ होता है विश्वास। क्या होता है मेरे भाई? कानी शब्द का अर्थ होता है विश्वास। भक्तमाल के रचयिता कौन है? भक्तमाल के रचयिता कौन है? तो चौथा ऑप्शन देखते हैं, नाभादास जी, ठीक है। कौन थे? नाभादास, याद रहेगा ना, नाभादास। 20 नंबर का सवाल, कबीरदास किस शाखा के कवि थे? तो कबीरदास निगुण शाखा के कवि थे, निगुण, ठीक है, निगुण शाखा के कवि थे। 21 नंबर का सवाल, आप लोग बोलते हो फास्ट कराइए, इसलिए खत्म कर दिया 6 मिनट में ही। बीमल में कौन सा उपसर्ग है? तो बीमल में कौन सा उपसर्ग है? वी, ठीक है, वी, पहला उपसर्ग पहला बताया जाता है, प्रत्यय लास्ट बताया जाता है, ये तुम्हें पता है। अगला, निम्न में से कौन सा शब्द रसना का पर्यायवाची है? रसना, ठीक है, तो रसना का पर्यायवाची होता है जिह्वा। क्या होता है? जिह्वा, ठीक है, जिह्वा, 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 जीभ,
निम्न में से कौन सा शब्द तुच्छ का विपरीत अर्थ होता है? तुच्छ, तुच्छ का विपरीत अर्थ आपको बताना है, ठीक है। तो तुच्छ का हो जाएगा महान, यानी निचला का उपरला, समझ रहे हो ना, तुच्छ इंसान मतलब नीचे गिरा हुआ। 24 नंबर का सवाल है, स्वामी अग्रदास किसके शिष्य थे? तो स्वामी अग्रदास स्वामी रामनंदन के शिष्य थे, ठीक है। 15 नंबर का आंसर आपको दिख ही रहा है कि नाभादास का जन्म कब हुआ था? अनुमानतः 1570 में, ठीक है। तो ये पूरा पीडीएफ बना रखा है हर चैप्टर का, आपको लेना हो तो आप यहाँ पर कांटेक्ट कर सकते हो, व्हाट्सएप कर सकते हो, और यहाँ से आप पीडीएफ को खरीद सकते हो मेरे भाई। समझ में आ रहा है ना? अच्छे से नंबर नोट कर लेना, ठीक है। तो मचा देना है भाई, कांटेक्ट करो व्हाट्सएप पे, डायरेक्ट मैसेज डालो एंड पीडीएफ ले लो।